जिस जगह पर जुल्म शुरू हो जाता है, बेइंसाफी शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, उस जगह पर पुरअमन रहने वाले को भी सुकून नहीं मिलता। क्यों? उस जगह की तासीर ही खराब हो जाती है। आज के खुतबे में जुल्म क्या है और जो जालिम है उसकी निशानी क्या है, जुल्म के नुकसानात क्या हैं। जिस तरह अच्छी रिवायात अपना तसलसल ख़त्म नहीं करती, इसी तरह जुल्म भी अपना तसलसल ख़त्म न करे तो मुआशरे का कितना नुकसान होता है। सामीन मोहतरम, अमूमी तौर पर मुआशरों में दो चीज़ें राइज होती हैं, या अदल राइज होता है या जुल्म राइज होता है। जिस तरह अमन और जंग इकट्ठे नहीं हो सकते, सुलह और दुश्मनी इकट्ठी नहीं हो सकती, स्याह और सफ़ेद इकट्ठे नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह अदल और जुल्म एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। या अदल होगा या जुल्म होगा। और जिन जगहों पे अदल हो वो जगह पुरसुकून होती हैं, बाइज़्ज़त होती हैं, आबाद होती हैं। जहाँ पर जुल्म हो, शिद्दत हो, लड़ाई झगड़ा हो, फसादात हो, वो जगह उजड़ जाती हैं। और ये तहकीक इंसानों की ही नहीं है, इस बात को जानवर भी समझते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े भी समझते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक वाक़े से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना लिखते हैं कि कोई एक जौहर था, छप्पड़, जहाँ से जानवर पानी पीते थे। तो जंगलों में या खुली जगहों पे अमूमन जानवरों के पानी पीने के लिए कोई ख़ास एहतमाम तो होता नहीं। जहाँ पे पानी किसी नीची नशेबी जगह पे इकट्ठा हुआ, खड़ा रहा, तो वहाँ से ही अपना प्यास बुझा ली, पेट भर लिया। वहाँ पे आके जानवर पानी पीते थे उस छपड़ी से। मौलाना लिखते हैं कि उस छपड़ी के इर्द गिर्द कुछ मेंढकों का बसेरा था, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का भी ये फरमान है कि वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्या, कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। पानी हर जानदार की ज़िंदगी है, जिसको पानी नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी नहीं रहती। तो मेंढक भी वहाँ पे रहते थे, और जब उन्हें पानी की तलब होती, प्यास होती, तो वो उस छपड़ी से पानी पीते। मौलाना लिखते हैं कि उसी छपड़ी पे पानी पीने के लिए दो जंगली बैल आए। तो जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो शराकत को कोई भी पसंद नहीं करता, हमेशा ख्वाहिश यही होती है किसी भी जी हिस्स की कि दूसरा मुझसे नीचे हो, मैं उससे ऊपर हूँ। इसीलिए जानवर भी आपस में सींग फंसा लेते हैं, इंसान भी इसीलिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। परिंदे लड़ पड़ते हैं, दरिंदे लड़ पड़ते हैं, रेंगने वाले चिंटे चिंटियाँ, सांप बिच्छू एक दूसरे के इसीलिए गत्थम गुत्था हो जाते हैं, दूसरे को शिकस्त देने के लिए, जब अपने जैसा कोई देखते हैं। तो एक बैल ने जब दूसरे बैल को देखा तो वो उसको फुनकारा, दूसरा पहले को फुनकारा। पहले तो एक दूसरे को फुनकारते रहे, तो फिर क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। अब जैसे लड़ाई शुरू हुई तो उनके आपस में सींग फनस गए, लड़ाई तवील हो गई। वो जो छपड़ी का खुश्क इलाका था, जगह थी जहाँ पे जानवर खड़े होकर पानी पीते थे, वो सारी की सारी जो है वो उनके खुरों के साथ रद्दोबदल हो गई। तो वो जो मेंढक वहाँ पे पानी पीते थे, जो रहते थे, उन मेंढकों का एक बड़ा मेंढक बुजुर्ग, उसने सारे मेंढकों से कहा कि भाई मेरी बात सुनो, हम कई नस्लों से यहाँ रहते हैं, आबाद हैं, हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब ये जगह हमें छोड़ देनी चाहिए। वो एक मेंढक की राय थी। जब दूसरों ने उसकी राय सुनी तो उन्होंने कहा, बाबा तुम हमें क्यों इस जगह से हिजरत करवाते हो, हम यहाँ पे पैदा हुए, हमारे माँ बाप, कितनी नस्लें यहाँ पे पैदा हुई, पड़ी, जवान हुई, तो क्यों छुड़वाते हो। तो उस बुजुर्ग ने ये कहा कि बेटो ये जगह अब जुल्म वाली हो गई है, झगड़े वाली हो गई है, फसाद वाली हो गई है, यहाँ पे रहना ख़तरे से खाली नहीं है, नुकसान होगा। तो मेंढकों ने उसे दलील ये दी कि जिनका झगड़ा है वो संभालें झगड़ा, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं, हमारा आपस में भी इत्तेफाक है, हमारी बनती है,
وہ 2 بیلوں کا جھگڑا تھا، وہ جھگڑ کے چلے گئے، ان کا ہی جھگڑا ہوگا، اگر پھر بھی آئیں گے ہمارا تو نہیں ہوگا۔ بابے نے بڑا سمجھایا تو وہ نہ سمجھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مینڈک پانی پی رہے تھے اور اپنی بلوں میں واپس نہیں گئے تھے کہ وہ دونوں بیل پھر آئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ تو جب لڑائی ہوئی تو ان کے جو کھور اور سم تھے ان کے نیچے کتنے مینڈک مر گئے۔ تو جب ان کی مائیں، بہنیں، بھائی جو ان کے رشتے تھے آپس میں، ان کی فیملی، مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ روتے تھے نا تو وہ بوڑھا مینڈک ان کو کہتا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہاں پہ ظلم شروع ہو گیا ہے، فساد شروع ہو گیا ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو، بے شک تم پر امن ہو لیکن تمہارا نقصان بھی ہوگا۔ مولانا نے نتیجہ یہ نکالا کہ جس جگہ پر ظلم شروع ہو جاتا ہے، بے انصافی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر پر امن رہنے والے کو بھی سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس جگہ کی تاثیر ہی خراب ہو جاتی ہے۔